अस्सलाम वालेकुम मेरे सब बहन और भाइयों को बहुत बहुत रमज़ान की मुबारक हो। ख़ास तौर पे कनाडा में रहने वाले लोगों को तो इतनी ज़्यादा मुबारक हो कि आज फिर हम एक ही पेज पे आ गए। यानी इस दफ़ा पहला रोज़ा सभी तरफ पे हुआ, चांद वालों के यहाँ भी और कंप्यूटर वालों के यहाँ भी। तो ये एक इस तरह का मसला है यहाँ का जो हमेशा रहता है। पहले तो ये होता था कि 2 ग्रुप थे, एक चाँद को देखते थे, एक सौदिया को देखते थे। अब 2 के भी 3 से 4 ग्रुप बन गए हैं, यानी चाँद वालों में भी ग्रुप हैं। मुझे समझ नहीं आती कि एक दूसरे पे एतबार क्यों नहीं करते। और ये इतना बड़ा इशू बन चुका है यहाँ पे कि आपके साथ वाले घर में रोज़ा होता है और दूसरे घर में कोई रोज़ा नहीं होता, या फिर आपके साथ वाला हमसाया आपका ईद मना रहा होता है और पहले वाले हमसाये के यहाँ खैर से रोज़ा होता है। मैंने बहुत दफ़ा ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि हम लोगों को इस तरह की सिचुएशन जो है वो फेस करनी पड़ती है कि हमारे मिलने मिलाने वाले में, हमारे गली मोहल्ले में, हमसाए में कुछ घरों में रोज़ा और कुछ घरों में ईद सेलिब्रेट हो रही होती है, जो कुछ एम्बैरेसिंग भी होता है। और दूसरा ये भी होता है कि बचपन से सुनते आए हैं कि ईद का रोज़ा शैतान का होता है। अब मुझे समझ नहीं आती कि उन लोगों ने जिन्होंने रोज़ा रखा होता है, दूसरे लोग ईद मना रहे होते हैं, कि क्या वो शैतान बन गए। अल्लाह बेहतर जानता है कि हमारे मौलाना हजरात एक पेज पे क्यों नहीं आते। अमेरिका में भी कहा गया, कनाडा में भी यही है कि अगर एक दिन की ईद ये लोग अनाउंस करें तो वो लोग हमें छुट्टी दें। लेकिन हमारे यहाँ तो ईदें 2 भी होती हैं और 3 भी होती हैं सम टाइम। ये बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो जाती है कि जब आपके यहाँ एक पेज पे आप एक मुस्लिम उम्मत हो और एक पेज पे नहीं हो। मैंने जो समोसे ये वाले बाय किए हैं, क्योंकि मेरे बच्चे तो समोसे बहुत कम खाते हैं, कभी कभार ही खाते हैं, और हमें जो थोड़ा बहुत टेस्ट करना होता है तो उसके लिए मैंने बस ये समोसे बाय किए थे। समोसे नहीं बनाए क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था इतना इस दफ़ा। बस रोल बनाए और पैटीज़ बनाए हैं। तो बात कर रहे थे हम कुछ रोज़े की। मेरे साथ भी ऐसा हो चुका कि एक दफ़ा हम लोग जो हैं अपने भाई के साथ ईद करना चाहते थे और उनके यहाँ चांद वालों के हिसाब से ईद होनी थी और उनका रोज़ा था, तो हमने भी रोज़ा रख लिया। लेकिन जब हमारे गली मोहल्ले से, नेबर से ईद के जो पकवान आना शुरू हुए, ईद मिलने लोग आ रहे थे और हम लोग रोज़ा रख के फिर रहे थे। वो लोग ईद के कपड़े पहन के फिर रहे थे और हमारे सादा सादा कपड़े थे। वो इतना एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो गई थी, इतनी हमें अजीब और ऑकवर्ड लग रहा था। उसके बाद से मेरे मियाँ ने डिसाइड किया कि नहीं, हम रोज़ा और ईद जो है अपनी जो हमारी नेबरहुड की मस्जिद है उसके साथ करेंगे। और हमारे नेबरहुड में जो मस्जिद सबसे नज़दीक पड़ती है वो अरबिक है, और अरबिक हमेशा सऊदीया के साथ रोज़ा अनाउंस कर देते हैं। मैंने नहीं कभी देखा कि उनका सऊदीया से अलावा रोज़ा कभी हुआ हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब आप ये वीडियो देखेंगे मेरा पहला रोज़ा हो चुका होगा। हम लोगों की आज अभी जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, हमारे यहाँ तराबी का टाइम हो गया। जुमिया मेरे और बेटा तराबी पढ़ने गए और मुझे घर में ही नमाज आज पढ़ना थी। कभी कभी हम भी जाते हैं, और लेकिन आजकल कोशिश करते हैं कि ना जाएं क्योंकि मस्जिद में कंस्ट्रक्शन है और नमाजी आगे पूरे नहीं होते। मर्द हजरात का राइट फर्स्ट बनता है और सर्दी इतनी ज़्यादा है कि बाहर कोई खड़ा नहीं हो सकता। गर्मियों में बहुत मज़ा आता था हमें तराबी पढ़ने का, क्योंकि बाहर टेंट लगा देते थे मस्जिद वाले और हम वहाँ पे नमाज़ पढ़ते थे। ना गर्मी का एहसास होता था, बड़ी मज़े की मीठी मीठी सूंदी सूंदी सी हवा चलती थी। यहाँ पे आपको पता है इतनी ज़्यादा शदीद गर्मी तो होती नहीं है। सर्दी बहुत शदीद होती है लेकिन इतनी शदीद गर्मी नहीं होती। रात हमेशा ही बड़ी अच्छी मीठी मीठी सी हवा चलती है। और हम लोग सब बच्चे और औरतें मर्द सब जाया करते थे। लेकिन सर्दी की वजह से जो है वो नमाज तराबी औरतों की बहुत कम हो गई है, क्योंकि वहाँ पे अंदर रूम इतना छोटा है कि जब हम लोग अगर थोड़ा सा लेट हो जाएं तो वो फुल हो जाता है। फिर दोबारा अंदर वो हमें एंटर नहीं होने देते, क्योंकि यहाँ पे आपकी एक लिमिट के लोग अंदर जा सकते हैं। फायर हैजर्ड होता है, इस वजह से वो हमें अंदर जब एंटर नहीं होने देते। तो बाहर खड़े होकर नमाज़ पढ़ना बहुत नामुमकिन है। माइनस टेम्परेचर हो और आप बाहर नमाज़ नहीं पढ़ सकते। मुझे याद है मैं लास्ट ईयर गई थी और मैं हालांकि पहले गई हूँ, उसके बावजूद वहाँ पे रूम अंदर का जो फुल हो चुका था और उन्होंने हमें कहा बाहर सहन में नमाज़ पढ़ लें। हमने रिफ्यूज़ किया तो हमें जो कंस्ट्रक्शन वाले रूम थे उसमें उन्होंने अरेंज करके दिया जानमस कि आप यहाँ पे नमाज़ पढ़ लें। लेकिन इतनी शदीद सर्दी थी कि हम बीमार हो गए। उसके बाद से मैं ये सोचती होती हूँ कि मर्दों का जो है वो राइट फर्स्ट है, इसलिए मर्द हजरात तो ज़रूर जाएं
ताकि उनको स्पेस पूरी मिले और औरतें जो हैं वो घर में नमाज पढ़ें। इसकी तो नेकी वैसे भी ज़्यादा है, लेकिन मस्जिद में नमाज पढ़ने का इतना खूबसूरत एक्सपीरियंस होता है। वहाँ का माहौल, वहाँ की तिलावत कुरान, आपकी आंखों में ना करते भी नमी आ जाती है। बहुत ही प्यारा होता है। और मेरी रमज़ान की तैयारी तो लेट थी। मैंने ये सारी आपकी रिकॉर्डिंग जो है ये अभी मैंने एक दिन पहले ही रेडी की है। तो मैंने सोचा मैं आपको अपने जो ट्रिक हैं वो शेयर कर देती हूँ। साथ साथ में मैं जो मटेरियल बनाती हूँ, मैं जस्ट चिकन पकाती हूँ और उसके साथ कैरेट्स पकाती हूँ, क्योंकि ये जो कैरेट्स होती हैं यहाँ की बड़ी मुश्किल से गलती हैं, पाकिस्तानी कैरेट्स की तरह की नहीं होती। तो उसके बाद मैंने चिकन को मैश कर लिया और ठंडा कर दिया। फिर उसके ठंडे मटेरियल के अंदर ही मैंने बंद गोभी कट करके डाली और साथ में ही जो हम बेल पेपर वगैरह जो भी डालें वो डालेंगे। और चिकन में मैंने सिर्फ सॉल्ट डाला था, जो स्पाइस डाले थे इतना कम था कि वेजिटेबल का उसमें कोई हिसाब किताब नहीं था। लेकिन जब मैंने वेजिटेबल उसमें डाली और चिकन में, और उसके साथ सोया सॉस डाली और चिकन पाउडर डाला फॉर द फ्लेवर, फिर जब उसको मिक्स किया, बंद गोभी फटाफट ही बैठना शुरू हो जाती है। लेकिन आप देखें ये हमेशा सब्जियां पानी छोड़ती हैं। अब ये कच्ची सब्जियां हैं, जब हम रोल बनाते हैं तो इसका बड़ा क्रंची सा फ्लेवर बिल्कुल एग्जैक्ट जैसे चाइनीज़ रोल का आता है वो आता है। पकी हुई सब्जियां जो हैं वो सॉगी सी हो जाती हैं जब हम इसमें को फ्राई करते हैं। तो इसका ये सोल्यूशन मैं निकालती हूँ कि इसका पानी जो वो रिलीज़ करती हैं सब्जियां, मैं ये सारा मटेरियल बना के बास्केट में डाल देती हूँ। प्लेट मैंने आपको दिखाया नीचे रखी होती है, वो पानी इसमें ड्रेन आउट होता रहता है और मैं जो रोल अपने बनाती रहती हूँ। जैसे जैसे रोल बनते जाते हैं उसका पानी तो नीचे ही जाता जाता और मुझे कोई तंगी नहीं होती कि मेरे जो रोल हैं वो सोगी हों या वो फटें पानी की वजह से। लेकिन ये जो रोल होते हैं जिसमें मैंने कच्ची सब्जियां डाली होती हैं, जब इसको फ्राई करते हैं बहुत ही मज़े का क्रंची टेस्ट देती हैं। आप अगर रोल्स आपने बनाने हो रमज़ान में दोबारा तो इस तरीके से आजमाइएगा, आपको भी बहुत पसंद आएंगे। अक्सर आप देखेंगे कि रेस्टोरेंट्स के रोल्स में कच्ची कच्ची सब्जियां क्रंच देती हुई होती हैं और हम जब घरों में उसको पकाते हैं, मोस्टली मैंने देखा है, मैंने कुकिंग वीडियोस भी देखी हैं, व्लॉग भी देखे हैं कि सब चिकन बनाते हैं फिर उसको सब्जियों को सौते करते हैं और उसको फ्लेवर देते हैं। वो मज़ा नहीं आता जो इस तरह से डाली हुई वेजिटेबल्स का आता है। बस मैं आपके साथ अपनी रमज़ान की थोड़ी थोड़ी कोशिश करूँगी रूटीन शेयर करूँ, लेकिन मुझे ज़्यादातर टाइम कम ही मिलता है क्योंकि कुरान की जो है तफसीर भी सुननी होती है, कुरान पढ़ना भी होता है, सहरी अफ्तारी भी बनानी होती है और नींद मेरी बहुत बड़ी कमज़ोरी है, मुझे सोना भी होता है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि मैं इतनी रेगुलर हो पाऊँगी, लेकिन कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों के साथ अपनी रूटीन शेयर करूँ, जिसमें सहरी में तो कोई इतना ख़ास नहीं होता। अफ्तारी में बस मैं बच्चों के और अपने डिफरेंट आइटम बना लेती हूँ। सहरी में बच्चे खाने में बहुत तंग करते हैं। आप सब लोगों के यहाँ सहरी और अफ्तारी में क्या खाया जाता है? सहरी में ख़ास तौर पे बच्चे क्या खाना पसंद करते हैं? आप मेरे साथ ज़रूर शेयर करें अपनी अपनी जो है हैबिट्स।